3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली जज यशवंत वर्मा की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि अब साफ शब्दों में 3 जजों ने कहा कि भाई साहब अब आपको बोलना पड़ेगा कि ये पैसा था किसका, क्योंकि इस बात की सबूत भी आ गई। चश्मदीदों ने भी ये बात कह दी कि वो पैसा था, वहाँ पैसा था। यानी यशवंत वर्मा ने जो कहा, जो गवाही दी, जो सफाई दी, वो पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गई। इसका मतलब दिल्ली जज चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, जिस बात को हम और आप लगातार सवाल उठा रहे थे, वो अब कटघरे में है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जज महोदय को अब जवाब देना पड़ेगा, जो दिल्ली के जज हैं। अब क्या लग रहा है, रिपोर्ट आने के बाद क्या दूध का दूध पानी का पानी हो गया? निश्चित रूप से, लेकिन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करना चाहिए ना। रिपोर्ट आने से कोई मतलब नहीं है। जज को पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी हैं, लोगों के निर्णय देने में मुकदमे के इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। और मैं पहले भी आपके माध्यम से कहना चाहता था और कह रहा था कि रुपया इन्हीं का है, ये केवल बहानेबाजी कर रहे हैं कि मेरा रुपया नहीं। तो जब 3 जजों की बेंच ने निर्णय दे दिया कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, इन्होंने रुपया कमाया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस जज को सबसे पहले बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद इनकी दुकान बंद कर देनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी आपने कही कि जज महोदय बहाना बना क्यों रहे थे, क्या वजह हो सकती है? क्या अंदर खाने कुछ चल रहा था? निश्चित रूप से वो समझे कि मुझे सरकार बचाने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से सरकार बचाने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने को बेदाग बताने के लिए कि अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा न्यायपालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाने का जो आम देश की जनता आरोप लगा रही थी, उस आरोप से बचने के लिए भी जल्दी से जल्दी उन्होंने जांच पड़ताल किया और रिपोर्ट दाखिल किया। और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा और चीफ जस्टिस से आग्रह करना चाहूँगा कि इनको, चूँकि ये रुपया इन्हीं का है, ये झूठ बोलते थे, बहानेबाजी करते थे। और आप बताइए ना, इनके घर में दूसरे का रुपया, करोड़ों रुपया, 1000 लाख 2 लाख नहीं था, करोड़ों रुपया है। तो रुपया इन्हीं का था और इन्होंने लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है। इसकी क्या वजह रही होगी कि जब उनका बयान लेना था, साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरा पैसा है ही नहीं, जबकि रिपोर्ट आ गया, अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा, अब तो बहाने भी नहीं मार सकते। तो पहला बयान इनका क्यों ऐसा आया कि भाई हमारा ये पैसा ही नहीं है? अपने को बचने के लिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वहाँ उनके यहाँ कोई भी जज होता है तो उनके यहाँ सिक्योरिटी होती है, खुफिया के लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं। बिना इनकी मर्जी से इनके घर में कोई सामान, किसी भी जज के घर में कोई सामान नहीं जा सकता है। इसीलिए इनके मर्जी से ही वो रुपया रखा गया। मर्जी से क्या, वो रुपया इन्होंने ही रखा था, करोड़ों रुपया, और उसको छिपाने का प्रयास किया। ये जानते थे कि सरकार मुझको बचाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। चूँकि न्यायालय का मामला था, न्यायालय अपने ऊपर आरोप नहीं लेना चाहती थी। अपने आरोप से मुक्ति पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो निर्णय दिया, जो निष्कर्ष निकाला है, उस आधार पर इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या इसमें सरकार की भी गलती है? उन्होंने भी डिलाई किया, उन्होंने भी लेट किया, लीपापोती करने की कोशिश की? निश्चित रूप से गृह मंत्रालय, चूँकि पुलिस विभाग दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और वह पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे कि चूँकि ये न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका की बड़ी बदनामी होगी, उस पर पर्दा डालने के लिए किसी न किसी तरह के उस पर रोक लगाने की बात करते थे। लेकिन जब 3 जजों की बेंच ने, जो जांच कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये रुपया इन्हीं का है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सर, इस तरीके के स्कैम और भ्रष्टाचार में अगर जज महोदय लिप्त रहेंगे, फिर आम लोग कैसे उम्मीद करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? इसीलिए इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इनको सस्पेंड करके, निलंबित करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी करने के बाद इस जांच होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया किसी के घर में कोई जबरिया नहीं डाल सकता है। या तो भारत सरकार की मिलीजुली साजिश हो सकती है, गृह मंत्रालय की साजिश हो सकती है, तब किसी जज के घर में रुपया इतना डाला जा सकता है। 2 दिन का वक्त दिया गया है, क्या यशवंत वर्मा खुलकर बोलेंगे या फिर कोई बहाना मारेंगे? ऐसा है कि भ्रष्ट लोगों की नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो झूठ बोलेंगे कि रुपया मेरा नहीं है, मैं रुपया में, कोई चोरी कहता है मैंने चोरी किया है, कोई भ्रष्टाचारी कहता है मैंने भ्रष्टाचार किया है। और तो जब जांच
होती है, उस जांच कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, तो चूंकि न्यायपालिका का मामला, एक न्यायपालिका को, एक जज को बचाने के लिए पूरा न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो जाती है। क्या यहाँ पे संजय खन्ना साहब को, सीजीआई खन्ना साहब को सलाम है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई और तुरंत इस रिपोर्ट को सौंपा, 3 जजों को भेजा जांच करने के लिए? क्या यहाँ पे सलाम है? निश्चित रूप से मैं ऐसे जज जो चीफ जस्टिस हैं, मैं सलाम करता हूं कि कम से कम आपने एक भ्रष्टाचारी की कलई को खोल दिया। बहुत लोग अब हैं, ऐसे लोग हैं जो रुपया लेकर के 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लेकर के 50,000 रुपया जो घूस नहीं लेते हैं, 1 करोड़ों में घूस लेते हैं। तो ऐसे लोगों की कलई खोला और तत्काल उन्होंने रिपोर्ट दिया। इसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है, हमें गृह मंत्रालय का कोई योगदान नहीं। इसमें मैं चीफ जस्टिस खन्ना को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि चंद दिनों में इन्होंने जांच कराई और दूध पानी का पानी अलग कर दिया और निर्णय दिया कि ये पैसा जज महोदय का ही है। ये है गुरुजी कि इसमें कोर्ट का मामला था, वो तो हो ही रहा था, रिपोर्ट भी हुआ, जांच भी हुआ और आज सौंप भी दिया गया, तो इसमें सरकार को क्यों लपेट रहे हैं, उनको क्यों ला रहे हैं कटघरे में? इसीलिए कि सरकार उसमें शामिल, इसलिए मैं बता रहा था कि खुफिया विभाग, दिल्ली की पुलिस, इंटेलिजेंस, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जब जज झूठ बोल रहा था कि रुपया मेरा नहीं है, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, खुफिया क्या कर रही थी? जज एक ऐसा महत्वपूर्ण कुर्सी है जिसके इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था होती है। एक नहीं, उनको सिक्योरिटी भी मिलती है। सिक्योरिटी को लांघ करके कैसे रुपया गया? जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लांघ करके कैसे गया? आप और हम बिना अपॉइंटमेंट के जज से मिल नहीं सकते हैं, और भी आपकी छानबीन होगी, जांच पड़ताल होगी कि किस मुद्दे पर जा रहे हैं आप। अब तो सर रिपोर्ट खुलेगा, अब तो पन्ना खुलेगा, अब तो सब पन्नों पे एक तरफ सरकार का नाम, एक तरफ जज महोदय जो इसमें लिप्त है सबका नाम खुलेगा। निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं चीफ जस्टिस महोदय को। इसमें कलई खुलेगी सरकार की भी। सरकार इतने दिनों तक छिपाए रखी, पुलिस विभाग ने कोई जांच नहीं किया। यह तो चूंकि न्यायालय ने जांच कराया है, चीफ जस्टिस ने न्याय कराया है। मैं इसमें सीधे चीफ जस्टिस महोदय को धन्यवाद देता हूं। क्या उम्मीद करें, क्या वर्मा साहब की गिरफ्तारी होगी, क्या इस्तीफा जल्द से जल्द देंगे या फिर इसका भी इंतजार किया, इसमें भी वक्त लगेगा? इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। जब इनके ऊपर आरोप तय हो गया तो इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, इनको जेल जाना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तो इनको कोई बचा नहीं सकता, इनको जाना है। और एक गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के आंख पे पट्टी होगी, आंख खुलेगी कि भ्रष्टाचार हम करेंगे तो हमको जेल जाना है। इसलिए कई लोगों को ये सीख भी है कि भ्रष्टाचार करने में मेरी जेल होगी, इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ। और न्यायपालिका अगर अंकुश नहीं लगाएगी तो पूरे समाज में, पूरे कोई ऐसा विभाग भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, किसी भी प्रदेश का की सरकार है, वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रही है। तो इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायपालिका ही जरूरी है।